एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। लास्ट डे की क्लास अपन ने पढ़ी थी कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, जहां अपन ने प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य को क्लियर किया था। ठीक है, सारी बातें अपन क्लियर करके आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका के अंग के बारे में या कोशिका अंग। तो हेडिंग डालिए आप कोशिका अंग। तो आइए इसमें पहला पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। देखो, आप सभी जानते हैं कोशिका के कोशिका के चारों ओर क्या स्थित है, अपन पढ़ के आ चुके हैं। आप जानते हैं कोशिका के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली का अपन कार्य भी पढ़ चुके हैं। केंद्रक झिल्ली क्या करती है, कोशिका में उपस्थित पदार्थ को बाह्य पर्यावरण से अलग करने का कार्य करती है। बाह्य पर्यावरण से अलग करने का कार्य। तो यह बात आप जान चुके हैं। तो देखो, सब अपने पढ़ा हुआ है। कोशिका के चारों ओर क्या उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली। क्या उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली का कार्य कोशिका में उपस्थित पदार्थ को बाह्य पर्यावरण से अलग करना। देखिए, यह एक ऐसा गुण है, जो यूकेरियोट कोशिका को प्रोकैरियोट कोशिका से अलग करता है। ठीक है, यह बात आप सभी जान चुके हैं। अपन कल लास्ट क्लास में पढ़ने यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, वे जीव जिनमें क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कौन से जीव कहलाते हैं, यूकेरियोट कहलाते हैं। और वे जीव जिनमें क्या केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट जीव कहलाते हैं। तो यह एक ऐसा गुण है जो यूकेरियोट कोशिका को प्रोकैरियोट कोशिका से अलग करता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें अपनी सारी पढ़ा हुआ है। ये था आपका बेस। तो लिखिए, पहला कोशिका अंग लिखिए अंतर्द्रवी जालिका। तो लिखिए विभिन्न कोशिकीय अंग, ऐसे हेडिंग डालिए आप। विभिन्न कोशिकीय अंग। तो अपन विभिन्न कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला लिखिए आप इसमें, पहला पॉइंट आप इसमें लगाइए, अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ER। बहुत सारे सवाल आपसे मिलकर बनेंगे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, अंतःद्रवी जालिका क्या है। तो अपन बताएंगे अंतःद्रवी जालिका एक कोशिका का अंग है। अब बात करेंगे यह कैसे मिलकर बना होता है, इसका क्या कार्य होता है कोशिका में। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह दो प्रकार की होती है। पहला पॉइंट आप लिख चुके हैं, यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखो। अब अपन डिवाइडेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले लिखिए खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, चिकनी अंतःद्रवी जालिका।
ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? RER। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है SER। इसको कहा जाता है SER। तो यहाँ तक की दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो ये थी, तो अपन इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज डिवाइडेशन पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों को आप एक साथ ही पढ़ना, जब भी पढ़े हमेशा कॉपी में सबसे पहले खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। यह किसके भाग है? अंतर्द्रव्य जालिका के भाग है। यह दो प्रकार की होती है। पहला पॉइंट लिखिए, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिखिए। देखने पर कैसे दिखाई देगी? ये खुरदरी दिखाई देगी। ठीक है, ये अब आप बोलोगे यह बात तो हमको नाम से पता लग गया, यह बात तो हमको नाम से पता लग गया, तो इसमें कुछ नई बात बताओ जो हमारे काम की हो। तो नई बात लिखिए, खुरदरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। यह होता है इसका खुरदरी होने का कारण। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे पॉइंट लिखिए ठीक इसी प्रकार एरो बना के, एरो की पढ़े। आइए अगला लिखिए, अब राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो राइबोसोम क्या करते हैं? अगला पॉइंट लिखिए, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अगला पॉइंट लिखिए, अब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हो गया। अपन पढ़ रहे हैं अंतर्द्रवी जालिका के बारे में। तो लिखिए RER अर्थात खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। तो लिखिए RER तैयार प्रोटीन किसने तैयार किया है? राइबोसोम ने। RER तैयार प्रोटीन को ER की सहायता से RER अर्थात खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका तैयार प्रोटीन को ER की सहायता से कोशिका के अन्य भागों में पहुंचा देता है। कोशिका के अन्य भागों में पहुंचा देता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे पॉइंट लिखिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे पॉइंट लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका देखने पर खुरदरी दिखाई देती है। यह तो हो गया क्या? एक सामान्य लाइफ। अब आता है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी आपसे सवाल पूछेगा, यह बात तो हमको भी पता है देखने में खुरदरी दिखाई देती है, लेकिन यह खुरदरी होने का कारण क्या है? तो अपन ने बताया इस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। पहला सवाल। अब बात करते हैं राइबोसोम उपस्थिति क्या करती है? राइबोसोम की उपस्थिति, फिर अपन ने बताया राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन संश्लेषित हो गया यहाँ पे। अब प्रोटीन क्या होगा आगे? तो RER अर्थात खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका RER तैयार प्रोटीन किसने तैयार करा? राइबोसोम ने। ER की सहायता से कोशिका के अन्य भागों में पहुंचा देता है। तो अपन ने यहाँ तक सारी बात सीखी। तो सारी बात किस पे डिपेंड है? सारी बात किस पे डिपेंड है? तो आपने बोला सारी बात प्रोटीन पे डिपेंड है। प्रोटीन के संश्लेषण पे और विभिन्न भागों तक प्रोटीन को कैसे पहुंचाया जाता है, यह सारी बात प्रोटीन पे निर्भर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जब भी आपके दिमाग में है अर्थात RER जब भी आपके दिमाग में है तो सबसे पहले आप कहाँ भिड़ेंगे? प्रोटीन पे आके भिड़ेंगे। ठीक है, ये होती है याद करने की ट्रिक। यहाँ तक ये हो गया उसका पूरा डिटेल। देखिए पहला पॉइंट यहाँ तक आप लिख चुके हैं, समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ तक आप लिख चुके हैं। अब नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे अपन, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ठीक उसी प्रकार के कुछ पॉइंट आएंगे। क्या पॉइंट आएंगे? आइए लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए SER वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में
सहायता प्रदान करता है। तो आप यहाँ से उसका कंपैरिजन करते हैं अपन, तो कंपैरिजन में अपन को सिर्फ एक बात समझ में आती है, वह बात क्या है? यहाँ तो बात होगी प्रोटीन की, यहाँ बात होगी वसा की। यहाँ बात किसकी होगी? वसा की। तो सबसे ज्यादा में आपके दिमाग में आना चाहिए चिकनी अंतःद्रवी जालिका की। जब भी बात होगी तो हमारे दिमाग में क्या ठनकेगा? वसा ठनकेगी। जब भी कहा की खुरदरी की बात होगी तो हमारे दिमाग में क्या ठनकना चाहिए? प्रोटीन ठनकने चाहिए। चीजें ऐसे याद होगी। आइए, तो एससीआर वसा तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता प्रदान करता है। और फिर वही बात यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हुआ। प्रोटीन संश्लेषण क्या करता है? आरईआर तैयार प्रोटीन को ईआर की सहायता से कोशिका के अन्य भागों में पहुंचा देता है। जैसे यहाँ पे वसा तथा लिपिड का निर्माण हुआ, तो लिखिए इसका उपयोग कोशिकीय है, इसका उपयोग कोशिकीय क्रिया कराने में किया जाता है। तो आप ये दोनों पॉइंट समझ चुके हैं। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका में दोनों पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। तो आपने यहाँ से एक ही बात सीखी, आरईआर प्रोटीन से संबंधित है, आरईआर प्रोटीन से, एसईआर वसा तथा लिपिड से। ठीक है, दोनों बातें आपको यहीं से याद होनी चाहिए, प्रोटीन और वसा का मैटर है। तो अपन ये अपने सबसे पहली बात सब अपन पढ़ रहे हैं कोशिकीय अंग। सबसे पहले अंतःद्रवी जालिका, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में आया, यह क्या कार्य करती है? कोशिका में प्रोटीन और कोशिका में वसा कहां से निर्मित हो रहा है और क्या कार्य होता है, यह दोनों को बताने का कार्य करती है। सबसे पहले अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अपन को सबसे पहले उसका नाम याद होना चाहिए। क्या पास अपन ने पढ़ा? ईआर को अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने देखा ईआर दो भागों में बट जाती है। कौन कौन से भागों में बट जाती है? एक तो आर ई आर और एक एस ई आर। आर ई आर प्रोटीन, एस ई आर वसा तथा लिपिड। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए देखिए कुछ प्रोटीन तथा वसा, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो लिखिए कुछ वसा तथा प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए, झिल्ली जीवांत जनन कहा जाता है। झिल्ली जीवांत जनन क्या है? लिखिए झिल्ली जीवांत जनन क्या है? लिखिए कुछ वसा तथा प्रोटीन, कुछ वसा तथा प्रोटीन क्या होता है? कुछ वसा तथा प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? झिल्ली जीवांत जनन कहा जाता है। जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए देखिए, यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु एक सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। देखो ईआर के क्या हो सकते हैं? विभिन्न कोशिकाओं में रूप अलग अलग हो सकते हैं। ईआर के रूप क्या है? अलग अलग हो सकते हैं अंतःद्रवी जालिका के, लेकिन नाम में पढ़ना क्या? जालिका, अर्थात यह क्या बनाएगा? एक जाल रूपी तंत्र बनाएगा।